नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? गरुड़ पुराण में ये जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि किन कर्मों के कारण अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। आत्मा अजर और अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है। आइए जानते हैं किस तरह से तय होता है अगला जन्म। महिलाओं का शोषण करने वाला, जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। धोखा देने वाले, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाले दूसरे जन्म में अंधे पैदा होते हैं। हिंसा करने वाले, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले, अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। परिवार को प्रताड़ित करने वाले, माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गुरु का अपमान करने वाले, गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मा राक्षस बनता है। पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार, यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने वाले, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला, भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है, तो अगले जन्म में उसे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या का दान करता है, तो उसकी अंतः चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक विषय वासना में डूबा रहने वाला है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंदबुद्धिता प्राप्त होती है और वह अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।